हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अपना दशरथ पोसवाल एक प्यारी सी सिटी धौलपुर से। और आज का ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा हैज टू और हैव टू पर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर तो हमें हैज टू का यूज करना है, कहां पर हमें हैव टू का यूज करना है। अक्सर वैसे हालांकि मैं बताऊं तो बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कि हैज टू और हैव टू का भी कहीं पर यूज करना पड़ता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं और ये आपको बड़े अच्छे तरीके से ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मेरी प्रत्येक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं ये टॉपिक हैज टू और हैव टू का यूज कब किया जाता है, कहां किया जाता है और कैसे किया जाता है। आप बने रहेंगे मेरी वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझाने वाला हूं, आपके बोलचाल के लिए, आपके कंपटीशन के लिए या फिर किसी भी क्लास के लिए। बहुत वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। आपका समय व्यर्थ में बर्बाद ना करते हुए और हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर लिख दिया है मैंने हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू मैंने इसकी पहचान भी लिख दी है। यहां पर देखो ये दे रखी है पहचान, कि आप ऐसे सेंटेंस की पहचान कैसे कर पाएंगे, कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें हैज टू का यूज करना है या फिर यहाँ पर हमें हैव टू का यूज करना है। सेंटेंस में बाध्यता झलकती है, सेंटेंस में प्रेस यानी दबाव झलकता है, सेंटेंस के अंतर्गत मजबूरी झलकती है। तो आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से पहचान करनी है कि सेंटेंस के अंतर्गत क्या दे रखा है, तो आपको बनाने में 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इसके लिए प्यारे बच्चों पहचान लिख दी है, पढ़ता है, पढ़ती है। इस तरीके से कोई सा भी सेंटेंस हो, मुझे नहाना पड़ता है, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह दौड़ने जाना पड़ता है, मुझे अपने बच्चे को समझाना पड़ता है, मुझे काम पर जाना पड़ता है। इस तरीके के अगर सेंटेंस आते हैं, कहीं पर भी आते हैं, तो हमें अक्सर नहीं हमेशा हैज टू और हैव टू का यूज करना पड़ता है। तो देखिए क्या है इसमें और कैसे यूज करेंगे। अब देखिए पढ़ता है या फिर पढ़ती है, इसमें बाध्यता झलकती है, इसमें दबाव झलकता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बाध्य कर रहा हूं, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि इसमें वाकई में बाध्यता झलक रही है कि मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, मतलब मेरी मजबूरी है। मैं जाना तो नहीं चाहता, मुझे जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरी मजबूरी है। नहीं तो घर वाले डंडा दे दे सुझाई देंगे, कहिए तो घर वाले लटका के चले जाते हैं, पटके आते बच्चा है स्कूल में। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें बाध्यता या मजबूरी झलकती है। अब देखेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें बाध्यता या फिर दबाव देना या मजबूरी झलकती है। ये मैंने छोटा सा आपके लिए फॉर्मूला दिया है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है देखिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, आप जानते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही है, सी है, इट है या फिर कोई नेम है। नेम भी प्यारे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है। तो देखिए यदि ही है, सी है, इट है या नेम है, तो इसमें हमें हैज टू का यूज करना पड़ता है। ये सिंगुलर है सभी, ही वह, सी वह, स्त्रीलिंग इट और नेम। नेम भी सीता, गीता, कोई भी हो, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें हैज टू का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? हैज टू का। और हैज टू के बाद मेन वर्ब लगाइए और उसके बाद अदर सेंटेंस से वो जोड़ दिया जाएगा। अभी हम समझने वाले हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आने वाला है। दूसरा है देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी यदि बहुवचन करता है, बहुवचन जैसे आई है, जैसे वी है, जैसे यू है, जैसे दे है। आई, वी, यू, दे। तो प्यारे बच्चों यदि बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इनमें से कोई सा भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो इनके साथ प्यारे बच्चों हमें हैव टू लगाना पड़ता है।
क्या लगाना पड़ता है, हैव टू, और हैव टू के बाद प्लस एमबी, फर्स्ट एमबी लगानी पड़ती है, और उसके बाद जो भी अदर सेंटेंस होता है उसको उतार दिया जाएगा या उतार दिया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिए हैं मैंने इनके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत इजी बनाने वाला हूं, और आप किसी भी सेंटेंस को पल भर में बना सकते हो, आप बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला, मुझे खाना पकाना पड़ता है। मुझे खाना पकाना पड़ता है मतलब मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी मैं खाना पकाऊं किसी के लिए भी, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे बाध्य किया जाता है खाना पकाने के लिए, इसलिए मुझे पकाना पड़ता है। तो देखिए, मुझे खाना पकाना पड़ता है, देख लीजिए पीछे पड़ता है दिया है या नहीं दिया है, पड़ता है, तो तुरंत पहचान लिए कि इसमें हमें किसका यूज करना है प्यारे बच्चों, इसमें हमें हैज टू और हैव टू का यूज करना है। किसका यूज करना है, हैज टू और हैव टू का, क्योंकि पड़ता है, इसी से आप समझ जाइए। इससे आप समझ गए, तो अब हमें क्या करना है, बनाना है सेंटेंस कि मुझे खाना पकाना पड़ता है, ये पता चल गया कि पड़ता है दे रखा है, तो इसमें हमें हैज टू और हैव टू का यूज करना है। सब्जेक्ट देखिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट यहां पर मुझे दे रखा है, मुझे के लिए हम आई का यूज करते हैं हमेशा। किसका यूज करते हैं, आई का। अब आई का यूज किया, आई यहां पर देखिए ये दे रखा है, प्लूरल के अंतर्गत है, हमेशा आई प्लूरल के साथ होता है, तो आई के साथ हमें हैव टू लगाना है प्यारे बच्चों। क्या लगाना है, हैव टू लगा दिया, आई हैव टू। और खाना पकाना, पकाना यानी अब इसके बाद मैंने आपको वर्ब लिखाई है, तो वर्ब क्या है, पकाना, तो आई हैव टू कुक और फूड। समझ में आया कि आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है। दूसरा सेंटेंस समझते हैं प्यारे बच्चों, आपको क्या सेंटेंस का फॉर्मेशन तो आप पर आता ही है ना, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद ईटीसी कुछ और होता है सेंटेंस के अंदर, उसको पीछे जोड़ते जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमेशा सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए प्यारे बच्चों, जब भी हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जब भी हम वाक्य का निर्माण करते हैं, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाएंगे आप। पहली बार तो सेंटेंस का क्रम सही होना चाहिए, क्या सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, और सब्जेक्ट रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब रखिए, और हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद सेंटेंस को पीछे से बनाते आइए। इस तरीके से मान चलिए हमने ये सब्जेक्ट रख दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दी, और इसको पीछे से इस तरीके से बनाते आओ, सेंटेंस कभी भी आपका गलत नहीं होगा, आप बना के देख लें। इस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, तो आप प्रत्येक दिन मेरी वीडियो देखते रहें, आपके पास आ जाएगी, आप देख लेना। अब देखिए ये हो गया हमारा। दूसरा प्यारे बच्चों देखते हैं कि सीता को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब सीता नहीं चाहती कि मैं सुबह जल्दी उठी, सुबह सुबह तो हर किसी का मन करता है सोने का, लेकिन मजबूरी है भैया, उठना पड़ता है। किसी को विद्यालय जाना पड़ता है, किसी को खाना बनाना पड़ता है, किसी को लंच तैयार करना पड़ता है, किसी को काम पर जाना पड़ता है, हर किसी को घर पे काम करने पड़ते हैं, तो ये उसकी मजबूरी है। वो भी सुबह सोना चाहती है, सुबह अच्छी नींद आती, वो भी सोना चाहती है, लेकिन नहीं भैया उठना पड़ता है। सीता को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, देख लीजिए इसमें ही प्यारे बच्चों पढ़ता है दे रखा है, तो तुरंत पहचान लीजिए हैज टू और हैव टू का यूज आएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, मैंने आपको बता दिया सेंटेंस के अंत में, यानी सेंटेंस की क्रिया के अंत में कहीं पर भी आपको पढ़ता है, पढ़ती है, इस तरीके से सेंटेंस नजर आता है, इस तरीके से पहचान नजर आती है, वाक्य नजर आता है, शब्द नजर आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए प्यारे बच्चों कि इसके अंतर्गत हमें हैज टू और हैव टू का यूज करना है कि नहीं करना है। अब देखिए ये पता चल गया हमें कि यहाँ पर पढ़ता है, तो इसमें हमें किसका यूज करना है प्यारे बच्चों, हैज टू और हैव टू का यूज करना है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट सीता दे रखा है, तो सबसे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, सीता को रखना है यहाँ पर। सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको देखिए यहाँ पे ये दे रखा है नेम, और नेम ही तो है सीता, तो सीता के साथ प्यारे बच्चों हैज टू आएगा। क्या आएगा, हैज टू आएगा कि नहीं आएगा, तो सीता हैज टू। अब इसके बाद में है वर्ब, देखिए वर्ब क्या है, उठना। उठना की क्या होती है, उठना की राइज कर लीजिए, वेक कर लीजिए, कुछ भी। तो सीता सीता हैज टू हो गया, और हैज टू के बाद अब देखना है ये उठना है या जगना है, तो इसमें राइज लगा सकते हैं, गेट लगा सकते हैं, वेक लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो सीता हैज टू, अब लगाइए यहां पर गेट,
गेट अप लगा सकते हैं, गेट अप, और अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आगे सेंटेंस देखने वाले तीसरा प्यारे बच्चों हम, सीता को सुबह जल्दी जगना पड़ता है। आगे सेंटेंस देखने वाले देखिए कि उन्हें रोजाना विद्यालय जाना पड़ता है, उन्हें रोजाना विद्यालय जाना पड़ता। देखिए यहां पर पढ़ता है, तुरंत पहचान लीजिए हैज टू और हैव टू का यूज करना है हमें। तो अब ये पता चल गया कि यहाँ पर हैज टू और हैव टू का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो उन्हें की अब दे लगाते हैं प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे, दे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर हैव लगाएंगे, दे हैव टू। ठीक है, वर्ब गो टू स्कूल डेली। ठीक है, ये हो गया कि दे हैव टू गो टू स्कूल डेली, उन्हें नियमित या रोजाना विद्यालय जाना पड़ता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्या मुकेश को कक्षा में पढ़ाना पड़ता है, यानी मुकेश का मन बिल्कुल भी कक्षा में पढ़ाने का नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसे पढ़ाना पड़ता है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सेंटेंस पहले पहचान करो। देखो पीछे पढ़ता है दे रखा है, तुरंत पहचान लिए किसका यूज होगा प्यारे बच्चों, हैज टू का या फिर हैव टू का। किसका होगा, हैज टू या फिर हैव टू का। सब्जेक्ट देखिए तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, मुकेश, तो यहाँ पर क्या उतारेंगे, मुकेश उतारेंगे प्यारे बच्चों। मुकेश देखिए सिंगुलर है तो क्या रख दिया जाएगा, हैज टू, क्या रख दिया जाएगा, हैज टू। अब वर्ब देखिए पढ़ाना, पढ़ाना की टीच, क्या होती है, टीच, और इन द क्लास, इन द क्लास। तो यदि कहीं पर ही इस तरीके के सेंटेंस आते हैं जिसमें हमें हैज टू और हैव टू का यूज करना होता है, तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियो आप देखने के लिए जितने भी बच्चे हैं मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। यदि आप ऐसा जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो नियमित रूप से मेरी आपके पास पहुंचती रहे। आगे अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।